करता है मेरा। धन्य हे जगदीश्वरा, धन्य तू करता है मेरा। लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है इस वन में निशाचरों की संख्या अधिक हो गई है। होने दीजिए भैया, हमें किस बात का भय। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा ये मेरा अनुज लक्ष्मण। हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। यदि अनुचित न हो, हमें भी अपना परिचय दीजिए। अजी, मैं लंकापति महाराजा है कि मैं सुंदरता में तीन लोगों में अकेले राजकुमार मुझे अपनाना चाहा, तो मैंने सबको ठुकरा दिया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। पर क्या करूं मैं राम प्यारे, तुझ पे चित भरमा गया। पे इंद्र मोहित हो गया, मुँह पे इंद्र मोहित
तप गया, पर क्या करूं ऐ राम प्यारे, तुझ पे चित भरमा गया। सुंदरी, यद्यपि तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं विवाहित हूं। तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, वह तुम्हें वर लेगा। अच्छा, यदि आप कहते हैं तो जाती हूँ। अजी, आप मुझे अपना लीजिए ना, जीवन भर आपकी क्या करूँगी। सुन सुंदरी मैं उनका दासा, सुन सुंदरी मैं उनका दासा, जिनके गई तुम पहले पासा, जिनके गई तुम पहले पासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा। सुंदरी, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं। इसलिए तुम उन्हीं के पास चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य ही वर लेंगे। आपकी ओर से निराश हो जाओ। हाँ हाँ, तुम उन्हीं के पास चली जाओ। अच्छा, एक बार फिर कोशिश करती हूँ। आपने मुझे किस मूर्ख के पास भेजा? भला कोई इन बातों की क्या जाने? तुम भी मुझे वर लो ना। देवी, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, मैं विवाहित हूं। इसलिए तुम लक्ष्मण के पास ही चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य ही वर लेगा। तुम ही कह दीजिए ना, मैं तुम्हारा कहना मान जाएगा। तुम जाओ तो सही। अजी, आपने मुझे किस मूर्ख के पास भेज दिया? उसे ना बोलने का ढंग, न बात करने का तरीका, देखने से तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा का रोगी हो। दूर से ही ऐसी दुर्गंध आई, मैं आपके पास लौट आई। अब आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? प्यारी लागे, ओ प्यारी लागे, ओ प्यारी लागे सूरत तुम्हारी रे, प्यारी लागे, ओ प्यारी लागे सूरतिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे। रावण की मैं बहना हूँ, शूर्पणखा है नाम मेरा, रावण की मैं बहना हूँ, शूर्पणखा है नाम मेरा। ओ लंकापुरी है, ओ लंकापुरी है नगरिया हमारी रे, प्यारी लागे, ओ प्यारी लागे सूरतिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे। तुम्हें पिया बनाकर मैं अपना घर आबाद करूं, तुम्हें पिया बनाकर मैं अपना घर आबाद करूं। ओ नैना लागे,
हो नैना लागे कटरिया तुम्हारी रे, नैना लागे हो नैना लागे कटरिया तुम्हारी रे, प्यारी लागे ओ प्यारी लागे सूरत तुम्हारी रे। चल परे हटरी बेहया, चल परे हटरी बेहया, हुई गले का हार, यहाँ ये नखरे मत दिखला, तेरे टुकड़े कर दूं चार। ओ बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, पूरे कर लो अरमान, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना। वो क्यों हुई है नशे में दीवानी, ओ कैसी जोड़ी बनी है लसानी, वो क्यों हुई है नशे में दीवानी, ओ कैसी जोड़ी बनी है लसानी, वो क्यों हुई बेशरम, ये है झूठा भरम, वो क्यों हुई बेशरम, ये है झूठा भरम। चल भाग हरी बदकार, चल भाग हरी बदकार, यहाँ ये बंदे मत फेरा, तेरे टुकड़े कर दूं चार। वो कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, वो पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई, कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, वो पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई। मेरे पहलू में आ, पीछे हट बेहया, मेरे पहलू में आ, पीछे हट बेहया, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, पूरे कर लो अरमान, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना। अजी, आप ही मुझे क्यों नहीं वर लेते? देवी, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मैं विवाहित हूँ और यह है मेरी पत्नी सीता। सीते, अच्छा, तो ये बात है। जब तक ये कल मुझे तुम्हारे साथ है, तुम मुझे नहीं बनोगे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह मेरे गले पड़ती हो? लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत भरी हुई है। पहले इसने हमें तंग किया और अब सीता की ओर झपट रही है। जब तक ये दंड नहीं पाएगी, ये यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए तुम इसे अपना लो। जो आज्ञा भैया। सुंदरी, जरा इधर तो आओ। क्या कहा? आपके पास आओ? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। अब मैं नहीं आती। इतने देर से तुम मानते नहीं थे। अब तो मान गया। आखिर मान ही गए ना? क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। लो, आ गई। सुंदरी, वह वृक्ष देख रही हो जिसपे कुछ पक्षी बैठे हैं? हाँ हाँ, देख रही हो। जरा गिनो तो सही, कितने पक्षी हैं? एक, दो और तीन।
कुछ नहीं, केवल तुझे प्रेम का प्रमाण पत्र दिया है। मैं अभी जाती हूँ, अब रुकती नहीं, तुझे दुकान लगाती हूँ। हाँ शीघ्र जा, ताकि तेरे भाई रावण को भी पता चले कि तू कितनी चरित्रवान है। तेरा क्यों है तेरा सर? अरे भाई, आज तो अच्छी तरह से नशा कर। पहले मेरा प्याला भर। अबे हट एक तरफ होकर मत। अबे बोतल में तो खाती नहीं है। मेरी बाप की बट्टी से बच्चे लेकर आ, चल। शराब और मंगाओ। अरे अबे जब तक शराब आती है तब तक एक दो शिवानी चलाओ। अरे शराब और नशवार का काम है। अरे मेरे लाल पकड़, चार छींक आने पर ऐसा नशा होगा जैसे अफीम में सरसों का। अरे भैया मैं मर गई भैया, अरे भैया मैं मर गई। अरे ये बेसुरी आवाज कहाँ से आ रही है? अबे जैसे खोटा हुआ कोई बांस बज रहा हो। अरे मूर्खो, यह सब क्या हो रहा है? अरे मैं मर गई। अरे भैया, अरे मोरी, ये मेरी नाक किसने खोसी? अरे होली का गली। चलो अच्छा हुआ, लड़कियों का अड्डा तो साफ हुआ। अरे दुष्टों, तुम्हारा सत्यानाश हो। मैं दर्द के मारे यहाँ मरी जा रही हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है। खबरदार, अगर शर्म मचाओगे तो सजा पाओगे। नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहूलुहान हुआ, बता दे बहना शूर्पणखा, यह कहां तेरा घमसान हुआ? किस जालिम ने ये हरकत की? किसके सर पर मौत चढ़ी? जीने से बेजार कौन है? किसकी आई बुरी घड़ी? भैया, मैं घूमती हुई पंचवटी गई थी। वहां दो वनवासी एक स्त्री के साथ आए थे जो अपने आप को अयोध्या के राजकुमार बताते हैं। भैया उन्होंने मुझसे बुरी नजर डाली। जब मैंने भागना चाहा तो मेरी नाक काट दी भैया। मैं अभी अपने शूरवीरों को भेज कर उनके मिट्टी ठिकाने लगा देता हूँ। भैया मैं भी साथ चलूंगी, उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। जब इतनी ही बहादुर थी तो नाक को कटवाई, वही दिखाती अपनी बहादुरी। चुप करो मूर्ख, ज्यादा बोलेगा
बहुत चीख पीट दूंगा। मुझे इसका अपमान का बदला चाहिए। सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है वह दुष्टा अपने साथियों के साथ इसी ओर आ रही है। तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, उन्हें मैं देख लूंगा। जो आज्ञा भैया। चलिए माता जी। जो आज्ञा स्वामी। बनवासी, आज तेरी मौत तुझे न्योता देने आई है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अजी किससे बातें करते हो? इसका दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। इसे महाराज की आज्ञा सुना दो। अरे दुष्टों, यहां से चुपचाप चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा इलाज है मेरे पास। अरे हम बीमार नहीं है जो तू हमारा इलाज करेगा। तेरा इलाज तो हमारे महाराज करेंगे। अरे सुन, हमारे महाराज ने कहा है अपनी ये लाला मेरे हाथ पर दो और यहां से चले जाओ। हम तुमको नहीं मारेंगे। तुम यहां से चले जाओ और अपने महाराज से कहना यदि उसमें शक्ति है तो स्वयं आए। रण से भागे हुए शत्रुओं पर हम वार नहीं किया करते। और यह भी कह देना कि तुम जैसे मृगों को हम ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। पहले हमसे तो युद्ध कर, यदि जीवित रहा तो महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे। तो फिर सावधान हो जाओ। चल चल, मार मार। मौत के मुंह में आकर तो खुद मुझे मृत्यु तुल्य हुआ। जीवन बना बोझ तुझ पर, तू जीने से बेसार हुआ। अब छोड़ दो पंचवटी को, दंडक वन में जाओ तुम। हमको दे दो अपनी पत्नी, जाकर मौज उड़ाओ तुम। तुझसा नीच अधम पतित नहीं दुनिया में कोई, अभिमानी निर्जन विषय नहीं उपमा जगत में कोई। सेनानी थे जो तेरे, सहायक रहना अब कोई। जिन वीरों को भेजा तूने, जीवित रहना अब कोई। अरे ओ नालायक, मारने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी सावधान हो जा।
भैया घबराओ नहीं भैया, मैं आपकी बात का बना भैया। भैया उसको साधना बाद में देना, पहले अपने प्राण बचा तू। दूसरे कहते हैं मुझको, देवता मेरा दास है, भाई का बदला लूंगा तुझसे, तेरी मृत्यु मेरे हाथ है। शपथ मुझे है भैया की, तुझे इतना तड़प पाऊंगा, तेरा सर काटकर मैं शूर्पणखा को चढ़ाऊंगा। सावधान हो दुष्ट, सावधान। तैयार हो जा। परिणाम स्वामी। आओ सीते। प्रणाम भैया। कल्याण। भैया आप धन्य हैं, आपने एक ही पल में उनका काम तमाम कर डाला। स्वामी आप थक गए होंगे ना, अब विश्राम कर लीजिए। प्रिय, यद्यपि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं, किंतु फिर भी तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता। महाराजा रावण पधार रहे हैं। सेनापति प्रहस्त, ये मध्य रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाने का क्या प्रयोजन है? प्राणदाता, समाचार ही कुछ ऐसा है। वो कौन सा समाचार है जो सूर्योदय तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? महाराज, देवों ने विद्रोह किया है, उन्होंने हमारे साथियों पर आक्रमण किया है। क्या पक्का है? अन्य निर्बलों में इतना साहस कब से आ गया? महाराज, हमारे यमुना पार वाले इलाके पर देवों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया है। उनके इस आक्रमण का उचित उत्तर दो। देवों का समूल नाश कर दो। स्त्रियां, बच्चे, युवक, जो कोई भी मिले सबको मार डालो। बैठ जा विभीषण, बैठ जा। परंतु भ्राता जी, धर्म? मुझे धर्म का पाठ पढ़ाता है मूर्ख? क्या सारा धर्म हम राक्षसों के लिए ही है? क्या उन दुष्ट देवताओं का कोई धर्म नहीं? जब वो यमुना पार वाला इलाका हमारा है तो उन्होंने उस पर क्यों आक्रमण किया? विभीषण मेरे भाई, तू बहुत भोला है। ये देवता, उनका राजा इंद्र और सबसे अधिक वो विष्णु अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। यदि ने यही नहीं रोका गया तो एक दिन ये लंका तक आ जाएंगे। परंतु भ्राता जी, विष्णु भगवान से कैसी शत्रुता? वे तो सबको समान रूप से
अपनी कृपा करते हैं। विष्णु और समान रूप से मूर्ख, क्या तू ये भूल गया? ये वही विष्णु है जिसने सागर मंथन के समय छल से मोहिनी का रूप धारण कर सारा अमृत उन दुष्ट देवताओं को पिला दिया था। ये वही विष्णु है जिसने एक अमृत पान करने पर राक्षस सेनापति राहु का सर विच्छेद कर दिया था। ये वही विष्णु है जिसने समय समय पर हमारे कितने ही शूरवीर और पराक्रमी असुरों को छल कपट से मार डाला। भ्राता जी, विष्णु भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो विभीषण, क्या तू ये नहीं जानता कि मेरी शक्ति क्या है? मैं वही रावण हूं जिसने हवन कुंड में आहूतियों की जगह अपने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं। मैं वही रावण हूं जिसने अपनी 20 भुजाओं से महादेव सहित कैलाश को उठा लिया था। मैं वही रावण हूं जिसके चंड में ये काल पड़ा रहता है और 9 ग्रह हाथ बांधे एक संकेत की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। असंख्य वीरों को हाथ में मिलाया मैंने, मृत्यु की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, छत्रधारियों के छत्र को कई बार गिराया मैंने। मनुष्य रहा एक और, देवताओं तक को भी हराया मैंने। और बढ़ा और मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, आग बनाकर छोड़ा। महाराज का कहना सत्य है। आज इस संसार में भैया 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 चंद्र रखे, ये तुझे क्या हो गया मेरी बहन? सारा चेहरा लहूलुहान है। ये तुझे क्या हो गया? भैया, आज मेरी प्यारी बहन की नहीं, तेरी बहन की है। क्या बकती है बहना? मुझे केवल इतना बता कि वो कौन था जिसने तेरी ये हालत की? क्या वो कोई देव था, दानव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व? आखिर कौन था वो? तो केवल एक मानव थे। मानव? हाँ। कौन मानव? दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण। अयोध्या के राजकुमार? हाँ भैया। उनके साथ सीता भी है, जो दंडकारण्य में पंचवटी में ठहरे हैं। सीता अत्यंत सुंदर है भैया। मैं उसका हर आपके पास लाने ही वाली थी और उससे पहले इन्होंने मेरी नाक काट दी भैया। और दोस्तों का ये साहस! दंडकारण्य तो हर और दूषण के पास है, उन्हें क्यों नहीं बताया? बताया था भैया, पर राम ने खर और दूषण को भी मार दिया। क्या बक रही है? और
दूषण वीर गति को प्राप्त हो गए। अच्छा, तो विश्राम कर बहना। विभीषण, इसे राज्य वैद्य के पास लेकर जाओ। जो आज्ञा भ्राता जी। चलो चंद्रनखे। भैया, उन्हें मत छोड़ना भैया, उन्हें मत छोड़ना। तो विश्राम कर बहना, आगे मैं देखता हूं। मैं तेरा अहंकार हूं। बहन का प्रतिशोध ले। अब तू कौन है? मैं तेरा कपट हूं रावण। तो विश्व विजेता है, तू शासक है। राम और लक्ष्मण तुच्छ मनुष्य हैं, उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दे। और फिर सीता पर ये वही राम है जिसने ताड़िका को मारा, शिव धनुष तोड़ा और आप खर और दूषण को भी मार डाला। तो क्या हुआ? सुना है उसके पैरों को स्पर्श करते ही एक पत्थर की शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई। अच्छा, तो ये राम मायावी भी है? मायावी नहीं मूर्ख, चमत्कारी है, शक्तिशाली भी है। तो क्या उससे डरकर हम चुप बैठ जाएं? ये मैंने कब कहा? बहन का प्रतिशोध न ले। छल का बदला छल, अपमान का बदला अपमान। क्या मतलब ये, छल से सीता का हरण कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण उसे ढूंढते ढूंढते वनों में मर जाएंगे। 100 योजन दूरी पर लंका का पता कौन बताएगा उन बेचारों को? यही ठीक है, किंतु राम और लक्ष्मण सीता को अकेली नहीं छोड़ेंगे।
से एक कार्य होगा। कौन है जिसकी राम और लक्ष्मण से उतनी ही शत्रुता है जितनी मेरी? कौन है? कौन है? कौन? याद आया, मारीच, मामा मारीच। उसे भी तो राम से प्रतिशोध लेना है। वो मेरी सहायता अवश्य करेगा। सीता, अब रावण से तुझे कोई नहीं बचा सकता। फल से, कपट से, जिस प्रकार भी हो, मैं तेरा हरण करके लंका ले आऊंगा और मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मारीच, बाबा मारीच, ओम बाबा मारीच, सोता है या जागता है? मारीच, कौन? महाराजा रावण। आइए महाराज, कहिए लंका में सब कुशल से तो है? आज लंकापति का यहाँ पर किस कारणवश आना हुआ? यद्यपि मैं महाराजा धीराज हूं, किंतु आज तुम्हारी सहायता का मोहताज हूं। मेरे अहो भाग्य, जो आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर। तुम निसंदेह वीरों के वीर हो। चलो, आज तुम्हारे माता और भाई के हत्यारों से प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध महाराज? आपकी बातें कुछ पेचीदा सी लगती हैं। अरे तू तो बिल्कुल मूर्ख हो गया है। तुम्हारी माता और भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और उनके साथ सौंदर्य की देवी सीता भी है। यदि तू जरा सा साहस करे तो तुझे बदला मिलेगा और मुझे सीता। सीता का हरण करके अब लंका ले आएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वो दोनों जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? डर गया क्या? सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण जीव समझ रहे हैं वह साधारण नहीं,
वह खुद तीनों लोकों के स्वामी हैं। और रही शक्ति की बात, महाराज, मुझसे भला कौन जान सकता है उनकी शक्ति को। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिव्य दर्शन सा मन में है, जिसने फेंका 100 योजन पर, वह तीर खरारा अभी भी मेरे मन में है। महाराज, उनके एक ही बाण से मैं यहां 100 योजन पर आ गिरा हूं। उनकी शक्ति की परीक्षा कैसी। और अब तो इस बूढ़े शरीर में लड़ने की भी शक्ति ना रही। जो आदमी खुद दूसरों पर निर्भर हो, भला वह किसकी क्या सहायता कर सकता है। इसलिए क्षमा चाहता हूं महाराज। उचित तो यही होगा, आप भी इस व्यर्थ के विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए। अरे दोस्त, उपदेशक के बच्चे, मुझसे उपदेश सुनने नहीं आया। सीधी तरह मेरी बात मानता है, वरना यमलोक भेज दूंगा। माना कि आप रावण हैं, किंतु यह मत भूलिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। इसलिए आप ये हट छोड़ दीजिए महाराज, कृपया करके छोड़ दीजिए। फिर वही उपदेश, और अच्छी तरह सोच ले, यदि तू नहीं साथ देगा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। अफसोस, ये बिन बुलाई आफत कहां से आई। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार। आ बैल मुझे मार, फंसा और बुरी तरह फंसा। दोनों तरफ मौत का झूला है। उधर श्री राम के तीखे बाण और इधर इस दुष्ट की तलवार। कोई जीते कोई हारे। बेटा मारीच, तू तो सीधा स्वर्ग सिधारे। पर ये दुष्ट किसी प्रकार मानता भी तो नहीं। सोच रहा है, शीघ्र उत्तर दे। ठहरिए महाराज, ठहरिए, सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना जो है, मरना है तो सीधी तरह मर। मैं अधिक नहीं ठहर सकता। महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, परंतु ये उल्टा सीधा मरना मैंने आपसे ही सीखा है। शीघ्र बता, क्या सोचा है? ये समय हंसी खेल का नहीं महाराज, यह समय तो मेरी मृत्यु का है। तू ठीक से उत्तर देता है या नहीं? वरना अभी इस तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा।
पापी नहीं मानेगा, ये पापी नहीं मानेगा, पर मरना तो है ही, फिर इसके हाथों क्यों मरूं? लंकापति, भला मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? परंतु महाराज, आपने अपने बचाव का कोई उपाय सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर। यदि तू मेरे साथ है तो सीता को हर लाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। सुनो, कुछ समय तक हम पंचवटी के निकट रुकेंगे और मौका मिलते ही मैं सीता का हरण कर दूंगा, समझे? महाराज, इतना सा काम तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता है? फिर वही बात, जरा सोच। वे दोनों सीता को अकेली छोड़ देंगे? महाराज, जब आप जानते हैं कि वह दोनों एक साथ बाहर नहीं आएंगे, तो आपको बुलाने का क्या उपाय सोचा है? तो ये भी सुन, जब हम पंचवटी के निकट पहुंचेंगे तो तुम छठ से एक सोने का वृक्ष बन जाना। सीता तुम्हें पकड़ने के लिए अवश्य राम और लक्ष्मण को भेजेगी, तो तुम भाग जाना और कुछ दूर जाकर रामपुर में लक्ष्मण को पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आ जाएगा, बस मैं संभाल लूंगा। समझ गया महाराज, समझ गया। महाराज चलिए, महाराज चलिए। प्रिय, ये हमारे पास ही तो विचर रहा है, भला तुम इसे पकड़कर क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाऊंगी। हर रोज अपने इन हाथों से इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी। प्रिय, और ये यदि हाथ ना आया तो? नाथ, यदि यह हाथ ना आया तो इसके लिए शाला ही सही। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आगे भैया, आप चिंता न करें। जी स्वामी।
लक्ष्मण, मेरी सहायता कराओ भैया। लक्ष्मण। स्वामी, लक्ष्मण, सुनते हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? यह तो तुम्हारे भैया का स्वर है और तुम्हें सहायता के लिए पुकारे हैं। शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो, वे अवश्य किसी विपत्ति में होंगे। माता जी, आप व्यर्थ ही घबरा रही हैं। मुझे भैया पर पूर्ण विश्वास है। लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय अपने भाई की सहायता नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं कह रही हूं ना, यह तुम्हारे भाई का स्वर है। माता जी, ऐसा न कहिए। मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? वह मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़ गए हैं। तो मुझे यहाँ क्या मृत्यु खाई जा रही है? स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम अकेले इस घनघोर वन में श्री राम की सहायता में नहीं जाना चाहते? माता जी, क्योंकि तुम राक्षसों से डरते हो। माता श्री, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सब समझती हूँ लक्ष्मण। लक्ष्मण, आज मुझे सब स्पष्ट समझ आ रहा है, पर याद रखना, यदि मेरे प्रभु को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी लक्ष्मण, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। लक्ष्मण। स्वामी। भैया लक्ष्मण। आप किसको बुला रहे हैं? मेरी सहायता करो लक्ष्मण। जिसको आपने अपना भाई समझा, वह तो पूरा का पूरा स्वार्थी निकला। स्वामी, आप अपना ये जीवन अपने भाग्य पे छोड़ दीजिए, किंतु ऐसे भाई से कोई आशा न रखिए। मैं अपना आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता श्री, तनिक अपने उद्गार को रोकिए और मेरी बात सुनिए। क्या आपको भैया की शक्ति पर विश्वास न रहा? माता श्री, मैंने और भैया ने एक साथ गुरु विश्वामित्र से शस्त्रों और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। माता श्री, भैया राम ने सहस्त्र हाथियों के बल वाली ताड़िका को एक ही बाण से मार गिराया। शिव धनुष, जिसको उठाने का साहस किसी भी राजा महाराजा में नहीं था, उसे भी तिनके के समान खंड खंड कर दिया। और कल ही आपके सामने खरदूषण को सेना सहित यमलोक पहुंचा दिया। फिर उनकी चिंता कैसी? चिंता तो उन दुष्ट राक्षसों को होनी चाहिए जो ये प्रपंच रचकर आपको भ्रमित कर रहे हैं। किसकी मजाल है ऐ माता जो राम को दुख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित हो वहां अंधकार कब छाएगा? श्री राम प्रभु के चरण छू सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे धाम हो गया? मैं अपने प्रभु श्री राम का स्वर नहीं पहचान सकती? लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इसी क्षण तुम्हें अपने भाई की सहायता को जाओ। परंतु माता श्री। लक्ष्मण, क्या तुम्हारे इन शब्दों से कालिका की बात नीली चल जाती? माता श्री, तुम मुझे मूर्ख सिद्ध करना चाहते हो? नहीं नहीं माता। और केवल राक्षसों से बचना चाहते हो? नहीं माँ। यदि तुम्हारी यही जिद है तो आज सीता अपने स्वामी की रक्षा के लिए स्वयं शस्त्र उठाएगी। माता श्री, मुझे दुविधा में ना डालिए। बस लक्ष्मण, ये माता जैसा पवित्र शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। तुम तो यहाँ वन में हमारी सेवा करने आए थे ना, तो क्या यही है सेवक धर्म? यदि स्वामी संकट में हो तो गायों की तरह व्यर्थ बातें करना। नहीं माँ। अपनी भाभी
भाभी पर संदेह करना। लक्ष्मण, आज से मैं तुम्हारी माता नहीं और ना श्री राम तुम्हारा भाई। तुम जैसे दोस्त और विश्वासघाती माता से तो बहुत शांत माता। अच्छा था हम अकेले ही बन चले आते। बहुत शांत माता। बस माता जी, बस करिए, बस करिए। काश ये धरती फट जाए और समझ जाऊं मैं, आ जाए तूफान और टकरा जाऊं मैं। माता जी, यह आप नहीं कह रही, बल्कि होने का काल चक्र आज इसी ओर मंडरा रहा है। यदि विधाता की यही इच्छा है तो यही सही। इस रेखा का उल्लंघन कर जो जब कलपुटी में आएगा लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी, प्रणाम।
यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ
हूँ, कैसे धन का पालन तो करना ही होगा। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे आओ देवी, थोड़ा रेखा से बाहर आओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लीजिए योगीराज। मेरी सहायता करो स्वामी। छोड़ मेरा हाथ, स्वामी। लक्ष्मण, स्वामी। ए दुष्ट, तू कौन है? मैं कौन हूँ? अरे मैं हूँ विजेता त्रिलोक का और विष्णु धाम का। स्वर्ग में डंका बजा है आज मेरे नाम का। मैंने रण में शत्रुओं को अपने आगे कुछ समझा नहीं। काल काल जैसा महायोद्धा भी मेरे आगे ठहरा नहीं। आए आए रावण हूँ सीता, लंकाधिपति रावण, दशरथ रावण। सीता मेरे साथ चल और लंका के महलों की शोभा बढ़ा। यौवन की इस अवस्था को इन वनवासियों के साथ क्यों बिताती है? आग लगे तेरी लंका को और धूल में मिला तेरे वैभव। श्री राम तुझे इस उद्दंडता को कठोर कर देंगे। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, कोई दुष्ट से मुझे बचाओ। पुकार ले अपने सहायक को। देखता हूँ आज तेरी सहायता को कौन आता है। तेरी सहायता को कोई नहीं आएगा सीता। रावण से युद्ध करने का सामर्थ्य किसी का नहीं। छोड़ मेरा हाथ, मेरा हाथ। तो मेरे साथ लंका चलेगी। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। सीता रावण के बलिष्ठ बुझाए हैं। छोड़ मेरा हाथ। इनसे यमराज तक नहीं बच सकता। लक्ष्मण, स्वामी। अरे ये रोने की आवाज से छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। अभी जाकर देखता हूँ। छोड़ मेरा हाथ। अभी जाकर देखता हूँ। अरे अरे कौन जा रहा है? ये कौन जा रहा है? तुम कौन है? आप तुझे प्राणों का मोह नहीं जो इस प्रकार मेरा मार्ग रोकता है। रावण, आपको ये नीच कार्य शोभा नहीं देता। छोड़ मेरा हाथ। अच्छा मेरे मार्ग से कौन अपनी मृत्यु को बुलाता है? मौत का सामान तो आप स्वयं ले जा रहे हैं। जाके कहो, संभल कर कब बढ़ाना। मुझे रोकने की
तुझे नारी हरण की शिक्षा देता हूँ।